सुप्रभातम बच्चों। आज हम आपको चतुर्थ पाठ चौथा अध्याय हास्यबाल कवि सम्मेलनम पाठ के भौगोलिक जो प्रश्न हैं आज हम आपको उनके बारे में अध्ययन कराएंगे। सबसे पहले देखेंगे जो हमारा प्रश्न है, मंचे कति बाल कवय उपविष्टा सन्ति। मंचे मंच पर कति माने कितने, कति माने होता है कितने, बाल कवि उपविष्टा माने बैठे हैं, सन्ति माने हैं। तो त्रय पंच या चत्वार, तो आप देख रहे हैं चत्वारे वाला सही हुआ, 4 बाल कवि बैठे हुए हैं। अगला प्रश्न है के कोलालम कुर्वन्ति, के कह कऊ के, क माने कौन, कऊ माने वेदन के अन्वेषण, कौन कोलाहल कर रहे हैं। तो श्रोतारः या कवह या कुक्कुरः। श्रोत माने होता है सुनने वाले, कवह माने होता है कवि, कुक्कुर माने होता है बहुत सारे कुत्ते। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर श्रोतारः राइट आंसर सही रहेगा। इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न हम करेंगे, गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तुति। जो गजाधर नाम का जो कवि है वो क्या उद्देश्य है उसका काव्य प्रस्तुत करने में। तो देखो तुंदिलः आधुनिक वैद्यम या वैद्यास्तु। तो आप जानते हैं कि गजाधर ने आधुनिक वैद्य का जो काव्य सुनाया था। यहाँ पर राइट आंसर आधुनिक वैद्यम कर देंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप देखेंगे, चौथा प्रश्न है लोके पुनः पुनः कहानी भवन्ति। लोके माने संसार में, पुनः पुनः माने बार बार, कहानी भवन्ति क्या होता है, धर्माणी कर्माणी या शरीराणी। धर्माणी होता है धर्म, कर्माणी कर्म, शरीराणी शरीर। ये शरीर संसार में बार बार आता जाता रहता है, तो यहाँ पर शरीराणी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है तुंदिलः कस्य ऊपरि हस्तम आवर्तयति। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है, तुंदस्य तौंद के ऊपर, सिर के ऊपर या नेत्र से नेत्र के। तो तुंदस्य, तुंदिल अपने थौंद पर यानी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए आता है काव्य कहते हुए। अगला प्रश्न है किम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करके घी पीना चाहिए, हसित्वा हंस करके, धावत दौड़ करके, या ऋणम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी ऋण लेकर कर्ज लेकर के घी पीना चाहिए, ऐसा काव्य में बताया है। अगला प्रश्न है प्राण को हरति। प्राण को कौन हरण करता है, यमः वधिकः या धनिकः। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है प्राण यम हरण करता है। वधिक माने बहरा होता है, धनिक माने धनवान होता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है चिताम प्रज्वालिता दृष्ट्वा कः विस्मय आगतः। चिता जलती देख करके कौन विस्मय हो जाता है, वैद्य या वेद या यम। वैद्य कौन हो जाता है, वैद्य यानी डॉक्टर। अगला प्रश्न है लोके द्रौलम किमस्ति। संसार में द्रौलम क्या है, अन्नम परान्नम धनम। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो परान्नम द्रौलम लोके, परान्नम क्या हो जाएगा यहाँ पर, परान्नम। अगला है यमराज सहोदरः कः अस्ति। यमराज का सहोदर माने भाई कौन है, पंडितः किसानः वैद्यः। पंडित या किसान या वैद्य यानी वैद्य। यमराज सहोदरः वैद्यः यानी वैद्यराज। अगला प्रश्न है प्राप्य पदस्य समानार्थक पदम किम अस्ति। बरहीय नीत्वा लब्ध्वा। लब्ध्वा होता है समानार्थक, प्राप्त मीन्स प्राप्त करना, लब्ध्वा मीन्स प्राप्त करना। कुशलः पदस्य कुशलः पदस्य समानार्थक पदम किम अस्ति। दक्षः नष्टा पृष्टा, दक्षः। इसी प्रकार से अगला देखेंगे देहस्य पदस्य समानार्थक पदम किम अस्ति। शरीरस्य, देह का पद, देह पद का समानार्थक पद क्या हुआ, शरीरस्य। इस प्रकार से वैद्यम पदस्य समानार्थक पदम किम अस्ति। वैद्य का जो समानार्थक जो पद है वो कौन सा है, चिकित्सकम है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पर 15वां है अधः पदस्य विलोम पदम किम अस्ति। अध शब्द का विलोम पद क्या हुआ, आदमी सोता है नीचे, उसको विलोम करना है ऊपरी, तो ऊपरी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम अगला देखेंगे, अगला जो हमारा है वो देखेंगे अगले जो क्वेश्चन है हमारे वो देखिएगा। अगला जो पेज अभी हम निकाल रहे हैं, अगले क्वेश्चन जो कहाँ पर हैं, दूसरा जो पेज है ये है, इसमें क्वेश्चन है आपका 16वां। अंत पदस्य विलोम पदम किमस्ति। अंत पद का विलोम पद क्या होगा। आप देखिए यहाँ पर परस्य, बही,
यानी कौन सा होगा, अंत्य पद का कौन सा होगा, अंत्य पद का होगा, अंत माने अंदर, वही मीन्स बाहर, बाहर होगा। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन ही दिया हुआ है यहाँ पर। अगला प्रश्न है दुर्लभम पदस्य विलोम पदम किम, दुर्लभम पद का विलोम पद क्या है, सुलभम कर्मस्य धर्मस्य यानी सुलभम। अगला प्रश्न है उच्चई पदस्य विलोम पदम किम, उच्चई पद का विलोम पद क्या होगा, उच्च माने ऊंचा होता है, नीचे माने नीचे। अगला प्रश्न है वृक्षस्य डैश डैश खगा वसंती अव्यपदम किम, यहाँ पर अव्यपद ढूंढना है, आपका अव्यपद कौन सा है, यहाँ पर है अधः, वृक्षस्य अधः खगा वसंती, पेड़ के नीचे पक्षी रहते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान है विवादेन अव्यपदम किम, अलम विवादेन, क्या होता है शब्द, अलम विवादेन, या अलम आ जाएगा। अगला है वर्षा काले गृहात् बही अलम अंतः, यानी कि वर्षा काल के समय पर बही मांगा से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये लास्ट प्रश्न है आपका छात्रः विद्यालयस्य अंतः बही अधः प्रविशन्ति, यानी कि यहाँ बताना है कि छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, अंत यहाँ पर अव्यपद है। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर पाठ 4 के 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन आपको बताए, ये आपको ध्यान में पढ़ना है, समझना है। धन्यवाद।